हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस्पा के बारे में, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज ही लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जीके। और भाई लोग जो देखो, जो डीएफसीसीआईएल के एग्जाम से थोड़े निराश हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, यार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। इट वॉज जस्ट वन एग्जाम, राइट। आपके आगे और भी एग्जाम्स होंगे, आप एसएससी एनटीपीसी या फिर और भी किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर होंगे तो उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यार लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती है, लेट्स मूव ऑन, राइट। तो डीएफसीसीआईएल के चक्कर में ना रहिए आप लोग, आप वहाँ से प्लीज़ निकलिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी अभी हम लोग टॉपिक। आज की सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारी, इस्पा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यार, मेरा मकसद सिर्फ करंट अफेयर्स बताना नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी जीके है ना, वो मैं आपको प्रिपेयर करा दूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी हो या एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम्स हो, जो छोटे मोटे जीके आते हैं ना, वो आपकी प्रिपेयर हो जाए यहीं पर, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इस्पा का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं क्या है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज ही लॉन्च किया है, राइट। अब ये है क्या, ये बेसिकली एक एसोसिएशन है प्राइवेट कंपनीज की, ग्रुप ऑफ प्राइवेट कंपनीज। अब कौन कौन सी कंपनीज इसमें आई हैं शुरुआत में, तो नेल्को, भारतीय एयरटेल, एल&टी, मैप माई इंडिया, वन वेब, ये सारी कंपनीज हैं जो सामने निकल के आई हैं। सबसे पहली एसोसिएशन जो हुई है इन पांचों छह कंपनी की हुई है कि भाई हम लोग ना स्पेस के फील्ड में ना काफ़ी सारा काम करेंगे, काफ़ी सारा डेवलपमेंट करेंगे। और जिस तरह से इसरो अपने सैटेलाइट्स वगैरह भेजता है, इसरो अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है ना, हम भी वैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। और इसरो क्या करेगा, इसरो इन सबको फैसिलिटेट करेगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे, राइट। अब इस एज पर पीएम, अपने पीएम के अनुसार जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है ना, यार इनके चार पिलर्स हैं, चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो चार बेसिकली पिलर्स हैं ना, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी जी ने बताया कि ये जो इंस्पा का गठन किया गया ना, इसके चार पिलर है। उन पिलर में से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो होती है ना, वो कहते हैं कि जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट इनोवेटर्स के लिए जो स्पेस का रास्ता है ना, उसे खोल देना। प्राइवेट इनोवेटर्स इन स्पेस, जो भी प्राइवेट इनोवेटर्स है ना, जो भी इनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस में जाना आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, स्पेस में हर कोई प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता। जैसे यूएस में तो अभी अलाउड है, ठीक है, अभी बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है। तो अब इंडिया क्या कर रहा है ना, कि प्राइवेट प्लेयर्स को, इसरो तो गवर्नमेंट बॉडी है, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट कर रहा है कि भाई आप सामने आइए, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करिए, एंड नाउ लॉन्च योर टूल्स, लॉन्च योर सैटेलाइट, सो दैट यू कैन हेल्प द ह्यूमन इन फ्यूचर। अगली जो पिलर है बेसिकली वो है टू एक्ट गवर्नमेंट एज इनेबलर, टू एक्ट गवर्नमेंट एज इनेबलर। यार इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको हर फैसिलिटीज देगी, गवर्नमेंट आपको इनेबलर की तरह रहेगी। यानी जैसे होता है ना कि आप फैसिलिटेट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, एक आपकी ऐप क्या है, आपकी अगर पेटीएम ऐप बोलो, फोन पे ऐप क्या है, तो वो आपको और आपके बैंक को जोड़ देती है। तो दे आर बेसिकली द इनेबलर, वो लोग इनेबल कर रहे हैं। इन द सेम वे गवर्नमेंट जो होगी ना, वो आपको इनेबल करेगी, आपके और आपके स्पेस तक पहुंचने के रास्ते में जो भी मदद होगा ना, वो गवर्नमेंट करने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिलर जो है, नेक्स्ट पिलर ये है कि यूथ्स जो हमारे हैं ना, उनको फ्यूचर रेडी करना है। फ्यूचर रेडी मतलब जो हमारे यूथ से, देखिए अभी इंडिया में काफ़ी हमारी कोडिंग की बूम चल रही है, सभी बच्चों को कोडिंग सिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है ना, वो स्पेस डेवलपमेंट में भी आगे हो, अव्वल हो। तो उसके लिए उनकी भी तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, अभी से इनफैक्ट चल रहा है। जो हमारे देखा, थोड़ा दिन पहले आपने देखा होगा कि जो सबसे नैनो सैटेलाइट है इंडिया की, वो किसी बच्चे ने बनाया, राइट। तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो हमारी जो फ्यूचर है ना, यंग जनरेशन है ना, उनको स्पेस के लिए रेडी कर लेना है। और चौथी जो पॉइंट है, और वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो हमारा स्पेस है ना, स्पेस को एज अ रिसोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाए, एज अ रिसोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होने वाला है ना, इसको एज अ रिसोर्स देखा जाए, ठीक है, स्पेस को। ये हमारी चौथी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो ये आपको समझ में आया कि इंस्पा का मोटिव क्या है और इंस्पा क्या करने वाली है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, देखिए इस इंस्पा की बेसिकली देखिए शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, विजन मोदी जी ने पहले ही देख लिया है, या जो भी गवर्नमेंट बॉडी थी वो पहले ही सोच चुके थे कि हमें किस तरह से प्लान करना है। इसलिए उन्होंने पहले 2019 में ही
एक इन स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंडिया में। उसका क्या फुल फॉर्म है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बेसिकली क्या करती है भाई, ये देखिए जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट प्लस इसरो मैं इसको बोलूँगा, उसको प्राइवेट प्लेयर से जोड़ने की काम करेगी। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ना, प्राइवेट प्लेयर्स, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स को चाहिए होगा वो बेसिकली वो डायरेक्टली गवर्नमेंट और इसरो से नहीं मांगेगी, वो इन स्पेस के पास जाएगी, इन स्पेस के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी, उनके साथ जो भी डील होगा वो करेगी, और इन स्पेस सारी फैसिलिटीज उसको जो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना होगा, जो भी इसरो से सपोर्ट लेना होगा, बी इट टेक्निकल, बी इट मटेरियलिस्टिक रिसोर्स, बी इट एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, जो भी चाहिए आपको, लॉन्च व्हीकल चाहिए, लॉन्च पैड चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो सारा कुछ प्रोवाइड करेगा इन स्पेस प्राइवेट प्लेयर्स को। डायरेक्टली इसरो उनसे डील नहीं करने वाला है। तो बेसिकली ये जो होने वाला है ना, ये एक नोडल एजेंसी है, वन नोडल एजेंसी। दिस इज बेसिकली अ नोडल एजेंसी। तो यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का कंसेप्ट इंडिया में हर चीज़ का चल रहा है कि हम लोग हर चीज़ के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाने कि पब्लिक या जो भी आए एक जगह आए, अपनी सारी समस्याओं को सुलझा दे। तो स्पेस के फील्ड में इन स्पेस को भी ये इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ना, वो आएंगे, अपने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो इन स्पेस के साथ शेयर करेंगे, और इन स्पेस आगे ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट तक, और फिर ये इसके साथ ये है, देखिए टू वे कम्युनिकेशन ये करता है। तो इधर से इधर, इधर से इधर। तो बेसिकली इन स्पेस की यही रिक्वायरमेंट थी, और यही काम भारत सरकार ने बहुत पहले कर दिया। बहुत पहले मतलब 2 साल पहले कर दिया। इन स्पेस को पहले ही बनाने का निर्णय ले लिया कि हम इन स्पेस बनाएंगे, और इन स्पेस जो होगा प्राइवेट प्लेयर्स को इनेबल करेगा स्पेस में जाने के लिए। अब हम लोग देखिए इससे जुड़ी हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए इसरो जो है ना, वो इनकॉस्पर इसकी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी मतलब इनकॉस्पर को ही बाद में नाम बदल दिया गया 1969 में। 1969 में इनकॉस्पर को ही नाम दे दिया गया क्या, इसरो। और इस समय पीएम हमारी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी हमारे, इंदिरा गांधी पीएम थी। इससे पहले इसका गठन किसने किया था? जेएल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया था। भाई विक्रम साराभाई ने कहा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इसरो के नाम में। विक्रम साराभाई थे, होमियो जहांगीर बाबा थे, ठीक है, मेघानंद शाह थे। इन लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लिया था कि किस तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जब जो पहली ओलंपिक हुई थी ना, वहाँ पे उस ओलंपिक का टेलीकास्ट किया था सैटेलाइट के थ्रू, अमेरिका ने ऐसा किया था। तो बेसिकली इस चीज़ को उन लोगों ने देख लिया था, ये समझ लिया था इन सारे जो भी हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इंडिया के, कि भाई देखो हमें भी स्पेस की और सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर में। उस चीज़ को ले करके उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास जा करके अपना रखा, जो भी सजेशन था, रिकमेंडेशंस था, और प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से स्वागत किया और बोला कि भाई चलो इनकॉस्पर बनाते हैं, एक स्पेस एजेंसी बनाते हैं। और बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही काम करते थे। फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर लाया गया, और फिर जो है हमारा पीएम इसको देख रेख करने लगे, और पीएम 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसको बना दिया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से शुरू होती है इंडिया की, इनफैक्ट इंडिया की ऑलरेडी स्पेस की शुरुआत हो चुकी थी, पर दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप इन इंडियाज स्पेस हिस्ट्री। तो देखते हैं हम लोग और क्या है इंपॉर्टेंट। तो ये देखते, मैंने देख लिया इसकी फाउंडिंग ईयर देख ली, उसके साथ देखते हैं कि इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट क्या थी और सबसे पहली लॉन्च व्हीकल कौन सी थी। देखिए इंडिया की सबसे पहली जो लॉन्च व्हीकल थी वो थी SLV-3, जो सक्सेसफुल थी, जिसका नाम है SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इससे पहले 2 मिशन फेल हो चुके थे, इसलिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने हमें जो रोहिणी सैटेलाइट है ना, रोहिणी सैटेलाइट, इसको लेकर के स्पेस में गई थी, इसको लेकर के गई थी। लेकिन ये हमारी पहली सैटेलाइट नहीं थी। पहली सैटेलाइट हमारी जो थी ना, वो थी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। ये हमारी कौन सी सैटेलाइट थी? आर्यभट्ट, जो कि बेसिकली 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च की गई थी। अच्छा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो सैटेलाइट थी ना, बेसिकली ये इंडिया ने खुद लॉन्च नहीं किया। सैटेलाइट तो इंडिया ने दिया, पर ये लॉन्च किया गया था रसिया के द्वारा। ये रसिया में लॉन्च हुई थी, इंडिया से लॉन्च नहीं हुई थी। और ये जो सैटेलाइट थी ना, पहली बार इंडिया से लॉन्च हुई थी, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुई थी। और सतीश धवन जो थे इसरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर स्पेस, ये मैं बोल रहा हूँ, लॉन्च पैड वगैरह है सतीश धवन, ठीक है, वहाँ से लॉन्च होता है जो श्रीहरिकोटा में है। तो सतीश धवन दूसरे हमारे प्रोमिनेंट फिगर थे, इनके बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया, राइट।
अच्छा दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो हमारी सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था स्पेस में। जरा आप हमें बताइएगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें 1-2 सेकंड के अंदर। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1961 में आपको पता होगा कि यूरी गागरिन जो थे, यूरी गागरिन वो चले गए थे कहाँ भाई जी? स्पेस में। और स्पेस में गए थे, इसी वजह से इस चीज़ को मनाया जाता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, राइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और ये गए कैसे थे? ये भाई गए कैसे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोस्टक नाम की स्पेस फ्लाइट थी, बोस्टक 3KA नाम की स्पेस फ्लाइट थी। और बेसिकली नाम से आपका पता चल रहा होगा कि ये रसिया ने लॉन्च किया था, यानी यूएसएसआर उस समय थी, तो यूएसएसआर ने ये लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनफैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ मैं और भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो KC-1 है ना, अभी थोड़ा सा मैं फिर पीछे आता हूँ इसरो के पास अपना। तो इसरो के प्रोमिनेंट फिगर में हमारे आते हैं, मैंने क्या बोला आपको, KC-1 भी आते हैं। KC-1 जो कि अभी बेसिकली क्या है, चेयरमैन है अभी हमारे इसरो के ये चेयरमैन है। अब इसरो के चेयरमैन है ये तो आपको पता है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं पता होगी मैं वो बता देता हूं कि इन्हें कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। इन्हें कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में मैं बता दूं कि इनको रिसेंटली 2019 में APJ अब्दुल कलाम दिया गया था। APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, जो कि दिया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। एक मैंने यहाँ पर और एक नाम लिख के रखा है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, UR रॉय। UR रॉय कौन है? UR रॉय उडुपी रामाराव रॉय, ठीक है। ये भी इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, UR रॉय। और इन्हें कहा जाता है इंडिया का क्या, जरा बताइएगा? रॉकेट मैन, सॉरी, इन्हें कहा जाता है सैटेलाइट मैन। रॉकेट मैन किन्हें कहा जाता है? आपको मैं बता दूं, KC-1 को कहा जाता है रॉकेट मैन, क्योंकि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन होती है जो कि GSLV में, ठीक है, जब रॉकेट काफी ऊपर जाता है तो उस समय इस इंजन को चलाया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन को। तो उसके डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। और UR रॉय को सैटेलाइट मैन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, थोड़ा सा और भी इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग फिर से थोड़ा सा चलते हैं इंटरनेशनल। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी स्पेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है ना, उनको मैं कवर कर लूँ इसी बहाने। आपको इंटरनेशनल आते हैं तो मैंने क्या बोला, 12 अप्रैल को मनाया जाता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूरी गागरिन जी 1961 में स्पेस में पहुंचे थे बोस्टक नाम की स्पेस फ्लाइट से। तो आप मुझे बता दीजिए कि सबसे पहली जो फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू मून क्या था? ये तो भाई अपोलो थी ना, आपको पता होगा, अपोलो 11। और ये अपोलो 11 में कौन गए थे, जरा ये भी समझ लीजिए। अपोलो 11 1969 में गई थी USA के द्वारा, और इसमें गए थे बज एल्ड्रिन, और गए थे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, KBC में भी अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक कितने आदमी मून पर जा चुके हैं? मून पर कितने लोग जा चुके हैं? तो 12 मैन जा चुके हैं अभी तक मून पे। और जो सबसे रिसेंटली जाने वाले व्यक्ति हैं वो है 1972 में जाने वाले व्यक्ति हैं करनान। सॉरी, मैं अच्छे से इसको जरा लिख देता हूं, क्योंकि देखिए करनान, इनका क्या नाम है? करनान। और दूसरे व्यक्ति साथ में इनके गए थे हैरिसन स्कैमेट। ये दोनों व्यक्ति
स्पेस में रिसेंटली गए थे, मतलब सबसे रिसेंट जो है यही है 1972 में। 1969 से लेकर के 1972 तक 6 अपोलो मिशंस भेजे यूएसए ने, और हर में 2-2 आदमी थे, तो 6 दूनी 12 लोग पहुंच गए टोटल स्पेस में। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसे क्लास नहीं कहूँगा, जस्ट नॉलेज शेयरिंग एक्सपीरियंस। मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है टू शेयर माय नॉलेज, जो भी मेरे को आती है। और ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं भी पढ़ता हूँ और शेयर करता हूँ। तो आई होप आपकी जो इंस्पा से स्टोरी शुरू हुई थी इंडियन स्पेस एसोसिएशन से, वो यहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी और बता दूँ आपको कि आज 3 इंपॉर्टेंट 11 तारीख को 11 अक्टूबर को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले क्या है, जो पीएम मोदी जी ने भी मेंशन किया अपने स्पीच में, वो सबसे पहले है कि जेपी नारायण का बर्थडे है। जेपी नारायण जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और दूसरा नानाजी देशमुख, और ये भारत रत्न है ये लोग, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। और अब मुझे बताइए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेशनल चाइल्ड डे, इनफैक्ट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बताऊँगा मेरे को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे रिलेटेड है। तो आप जाओ नेट पर सर्च करो अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि रिसर्च करोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो आप देखो और देख करके फिर आंसर करो। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।